तो स्टूडेंट्स पहला जो इडियम है वो है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब पहले जान लेते हैं। मान लो आपके रिचार्ज की वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब उस समय तक वो काम करेगा, उसके बाद वो काम नहीं करेगा। इनवैलिड का मतलब है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, जिसको स्वीकार न किया जाए, है ना। हर एक की एक सीमा होती है, जो सीमा के बाहर चला गया, लीगली सीमा के बाहर चला गया, उसको स्वीकार नहीं करते। यानी नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड, यानी नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट हिज ट्रस्ट, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट करेक्ट, है ना। यानी नल एंड वॉइड का मतलब क्या है, इनवैलिड। इनवैलिड मतलब जो मैंने आपको समझा दिया, है ना। जैसे योर प्रोजेक्ट इज़ इनवैलिड या फिर दिस इलेक्शन इज़ इनवैलिड, इट मीन्स दैट इट इज़ इलीगल, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, है ना। इसका मतलब क्या है, इनवैलिड। इट इज़ नल एंड वॉइड, है ना। योर प्रोजेक्ट इज़ नल एंड वॉइड। नेक्स्ट, ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड। ऑफ वंस ऑन यहाँ पे जाए, आपको पता ही है वंस का एक माई, हिज, हर, देयर, अवर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। इसका मतलब होता है स्वेच्छा से, ना तो किसी के दबाव में और ना ही किसी के कहने की वजह से, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। जैसे आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑफ माई ऑन अकॉर्ड, मैं अपनी मर्जी से इस वीडियो को बना रहा हूँ, ना कि किसी के दबाव में, है ना। क्लियर। नेक्स्ट, ऑफ एंड ऑन। ये तो आपने सुना ही होगा। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है नॉट रेगुलरली, इट इज़ इर्रेगुलरली। इर्रेगुलरली का मतलब है, मान लो आप स्कूल में नाम लिखा लिया आपने, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, नाम लिखा लिया तो बस पढ़ लिए, अनपढ़ रह जाते हैं फिर वो, है ना। स्कूल में आपने नाम लिखा लिया, एक इस अगस्त में आए, जुलाई में नहीं आए, सितंबर में भी नहीं आए, फिर आगे बीच में किसी में अक्टूबर में आ गए, नवंबर में आ गए, है ना। तो वो क्या है, क्लासेस कैसे कर रहा है वो अटेंड, इरेगुलरली। तो ही कम्स टू स्कूल ऑफ एंड ऑन, इट मीन्स वो इंटरवल्स पे आता है। इंटरवल्स का मतलब रुक रुक के आता है, कभी बंक मार लिया, फिर एक आध महीने के बाद फिर आ रहा है, नॉट रेगुलरली। तो ही कम्स टू स्कूल ऑफ एंड ऑन, इरेगुलरली स्कूल आता है, ना कि रेगुलरली। नेक्स्ट, ऑन द ईव ऑफ। ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है गाइस, जो ईव का खुद का मीनिंग है ना, उसका खुद का मीनिंग है किसी भी घटना, किसी भी चीज़ के तुरंत पहले, किसी भी घटना के तुरंत पहले, जस्ट बिफोर। जैसे 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो एवरी वन इज वेटिंग ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन काउंटिंग, है ना। तो ऑन द ईव ऑफ, इसका मतलब क्या है, जस्ट बिफोर या जस्ट प्रायर टू, किसी भी चीज़ के तुरंत पहले। क्लियर है ना। नेक्स्ट, वंस एंड अगेन। वंस का मतलब आपको पता ही है, वंस का मतलब एक बार, कहते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। वंस का मतलब एक बार। एंड अगेन, जो चीज़ एक बार हुई है और वो दोबारा भी हो सकती है, यानी इट हैपन्स ऑफ्टन। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, ऑफ्टन या फिर ओकेजनली, नियमित रूप से कोई चीज़ अगर होती है तो क्या कह सकते हैं आप, इट हैपन्स वंस एंड अगेन। क्लियर। जैसे आज इलेक्शन कह रहा हूँ, इलेक्शन आए तो उसी की याद आ रही है ज़्यादा। आज एग्ज़ाम हुए हैं तो इसका मतलब वो फिर से होंगे, ऐसा नहीं कि टल गए। क्लियर। वंस इन अ ब्लू मून, ये तो बड़ा कॉमन सा है, ना के बराबर इसका मतलब है वेरी रेयरली। जैसे यू कम टू स्कूल वंस इन अ ब्लू मून, आवर रिलेटिव्स कम टू अस वंस इन अ ब्लू मून, बहुत रेयरली हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट, आउट एंड आउट। गर्ल्स ये बड़ा बढ़िया है, इसको एक चीज़ क्लियर कर लेना चाहिए आपको, ये नेगेटिविटी के यूज़ होता है। मतलब इंसान की या किसी चीज़ की जो बैड हैबिट है, बैड क्वालिटी है, उसके लिए, उसे बताने के लिए यूज़ होता है, ना कि पॉजिटिव वे में। लिखा ना बैड क्वालिटी, तो ये किसी बैड क्वालिटीज़ को बताने के लिए यूज़ होता है। और उसका मतलब क्या है, एब्सोल्युटली या कंप्लीटली या थॉरोली, बिल्कुल। ये इसका मतलब है एब्सोल्युटली, बिल्कुल, कंप्लीटली, पूरी तरह से। कहते हैं ना यार वो पूरी तरह से पागल आदमी है, ही इज़ मैड आउट एंड आउट, ही इज़ अ लायर आउट, या फिर ही इज़ आउट एंड आउट अ लायर, वो बड़ा ही झूठा है। दिस प्रोजेक्ट इज़ आउट एंड आउट अ नॉनसेंस, यूजलेस, है ना। आउट एंड आउट इसका मतलब क्या है, पूरी तरह से, लेकिन ये बैड क्वालिटी को बताएगा, नेगेटिव चीज़ को दर्शाएगा उसकी। नेक्स्ट, आउट ऑफ सोर्ट्स। आउट ऑफ सोर्ट्स का मतलब है बीमार होना, ये आपको याद करना है। स्लाइटली अनवेल, नॉट फीलिंग वेल, यानी बीमार होना। इसके लिए एक शब्द है इंडिस्पोज, स्पोकन में यूज़ होता है, या फिर सिक, बीमार होना। नेक्स्ट है पेंडोराज बॉक्स। पेंडोराज बॉक्स ना ग्रीक मिथोलॉजी से लिया गया है, जियस वगैरह जो किंग थे, है ना, जो सुपीरियर माने जाते हैं, उनसे रिलेटेड है कुछ, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे।
इसको आप समझ सकते हैं, मॉडर्न जो ईडीएम है इसके लिए, कैन ऑफ वॉर्म्स है। वॉर्म्स मतलब कीड़े, कीड़ों से भरी हुई कैन, जैसे रेड बुल वगैरह आप पीते हैं ना, पेप्सी वगैरह की कैन आती है टिन की, उसको कैन, वो मान लो आपने भर ली कीड़ों से और वो खोल दी, तो क्या होगा, समस्या पैदा हो जाएगी ना कीड़ों से, है ना, समस्या पैदा होगी। इसीलिए पेंडोराज बॉक्स एक ऐसा बॉक्स था जिसको अगर किसी ने खोल दिया ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो ईविल्स, उसमें से आत्माएं, भूत प्रेत, बीमारियां, ये सब निकलती थी, अकाल तक पड़ जाते थे। इसका मतलब समस्याएं खड़ी हो जाती थी। तो इसके अर्थ क्या है, कलेक्शन ऑफ ईविल्स यानी बुराइयों का पिटारा, समथिंग दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी कर दे, या अ प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल्स, बात एक ही है, घुमा फिरा के, बस कहने का तरीका अलग है। समस्याओं का पिटारा है जो समस्याओं को खड़ी कर दे बहुत बड़े लेवल पे। लास्ट है पास अवे। गाइस ये जो पास अवे है ना, इसको मैं समझाऊं थोड़ा सा, तो ये यूफेमिज्म है। यूफेमिज्म का मतलब है किसी बुरी चीज़ को अच्छे शब्दों में कहना, जैसे कहते हैं ना लैट्रिन हो गया हरे, दैट इज़ नॉट लैट्रिन। स्पोकन में बोल देते हैं, एकदम इनफॉर्मल लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा भद्दी लैंग्वेज है। क्या कहते हैं, वॉशरूम जा रहा हूँ, तो उस बात एक ही है लेकिन वो वॉशरूम बोलते हैं। ऐसे ही कहते हैं यार वो तो मर गया, मर गया सीधे मत कहो, क्या कहेंगे, वो गुजर गया। इंग्लिश में भी ऐसे ही है, डाई के बदले हम क्या यूज़ करते हैं, पास अवे। ही हैज़ पास्ड अवे, इट मीन्स ही हैज़ डाइड, ही इज़ नो मोर, यानी पास अवे का मतलब क्या है, मर जाना। क्लियर? तो उम्मीद है आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे और वीडियो और चैनल पे बने रहें, रेगुलरली वीडियो वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।